आहदे जदीद यूहन्ना की इंजील पहला बाब निकालिए। 29वीं आयत से तलावत की जाएगी। जल्दी से निकाल लीजिए जिनके पास कलाम मुकद्दस है। आज का उन्वान है यीशु रूहुल कुद्स का बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। आइए मेरे साथ तलावत कीजिए। पाक कलाम में यूं मरकूम है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। किसने कहा? यूहन्ना अस्तबागी ने, जो अस्तबाग देता है। लिखा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ये वही है। कौन? यानी यीशु अल मसीह, जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। हालेलुया। मैं इसलिए पानी का बपतिस्मा देता आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए, और मैं आपका खादिम इसलिए पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं कि गैर कौमों पर, टाउन की कलीसिया पर यीशु मसीह जाहिर हो जाए। आमीन। आगे लिखा है, यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वो ही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। चुनांचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। कौन? यीशु अल मसीह, आपका और मेरा मुनज्जी, नजात दहिंदा, मखलसी देने वाला, रिहाई देने वाला। हालेलुया। आज हमें शहादत देते हुए इस पैसेज में नए अहदनामा के और गवाही देते हुए यूहन्ना अस्तबागी नजर आ रहा है। क्या हम भी यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं? कि यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। कोई ऐसा दूसरा नाम दुनिया में नहीं बख्शा गया जो सब नामों से आला हो, इख्तियार वाला हो, जिंदगी देने वाला हो, कफारा और मखलसी देने वाला हो। बस एक ही नाम है, यीशु अल मसीह, जिसको मसा किया गया, जो खुदा का बेटा है। यूहन्ना अस्तबागी गवाही दे रहा है, मैं तो पानी का बपतिस्मा इसलिए देता हूं ताकि बनी इस्राएल पर जाहिर हो जाए। और आज जितने भी खुदा के खादिम पानी का बपतिस्मा देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि वो भी जान जाए कि उनका मखलसी देने वाला, नजात दहिंदा भी यीशु अल मसीह है। हालेलुया। आप भी खास लोग हैं, आप भी चुने हुए लोग हैं, आप भी बरगुज़ीदा हैं, आप भी स्पेशल हैं। और अपने आप को स्पेशल नहीं समझता है कोई? आप सब स्पेशल हैं। उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके खून खरीदे हैं। मेरे गुनाहों को भी उठा लिया, मेरी कमजोरियां, मेरी गलतियां, मेरी लापरवाहियां उसने खत्म कर दी। उसने मेरे दाग धब्बे छुरियों को खत्म कर दिया, अर्गवानी गुनाहों को, किरमजी गुनाहों को धो डाला। और आज मैं पाक रूह की दलेरी पाकर, उसका पाक कलाम पाकर, उसका फजल पाकर, पानी का बपतिस्मा पाकर, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाकर, पाक कलाम का गुस्ल पाकर, बड़ी ही दलेरी के साथ यूहन्ना अस्तबागी की तरह यीशु मसीह की गवाही देता हूं कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है। उसकी जिंदगी बच जाएगी।
उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, वो बरी हो जाएगा। जिस तरह एक मुजरिम कटहरे में खड़ा हुआ, जिस पर जुर्म साबित हो जाता है, अदालत में बरी होता है, वरना वो बरी नहीं होगा। वो इकरार करता है यीशु मुझसे बढ़कर है, वसीतर है, मुकद्दम है। यूहन्ना अस्तबा कहता है जिसने मुझे पानी का बपतिस्मा देने के लिए जमीन पर भेजा बनी इसराइल में, उसे ही ने मुझे कहा था जिसको तुम कबूतर, जिसके आकर कबूतर रूहुल कुद्स फाख्ता, यहां पर कबूतर लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में इसका जो तर्जमा है ओरिजिनल जो यूनानी से होता है वो है डव, अमन का निशान, क्योंकि यीशु मसीह अमन का शहजादा है। हालेलुया। जिस पर तू कबूतर को उतरता देखे, वही रूहुल कुद्स का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यीशु मसीह आते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं। वो इसलिए पानी का बपतिस्मा लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी खिदमत को शुरू करना था। जिन लोगों ने पिछले संडे पानी का बपतिस्मा लिया, क्या उन्होंने अपनी खिदमत को शुरू कर दिया है? और किसी ने खिदमत नहीं शुरू की? यीशु मसीह नमूना दे रहे हैं कि पानी का बपतिस्मा लेकर खिदमत को शुरू किया जाए। हालेलुया। पाक रूह का ठहरना यीशु मसीह की तस्दीक करता है कि यीशु मसीह ही खुदा बाप का बेटा है। ये निशानी है, ये सिंबल है और बड़ा ही पुरअमन बाबरकत सिंबल है। रूहुल कुद्स एक हसास शख्स है। रूहुल कुद्स एक आग की मानद है जो कुंदन कर देता है, आपकी सारी मैल को बाहर निकाल कर फेंक देगा। रूहुल कुद्स पानी की मानद है, वो आपको धो डालेगा अंदर और बाहर से, सिर्फ ऊपर से नहीं। भागरू हवा की मानद है, वो आपको सांस बख्शता है। हालेलुया। आप जिंदगी पाते हैं। पाकरू एक जलाली और कुव्वत देने वाली ताकत है और सब कुछ बदल देने वाली ताकत है। हालेलुया। क्या कुछ लोग जो पाकरू पा गए हैं वो ताकत पाए हैं? जलाली कुव्वत, इलाही कुव्वत अगर नहीं पाए तो खुदावंद से कहिए, ऐ खुदावंद, खुदा यीशु मसीह मुझे पाकरू दे ताकि मैं धुल जाऊं, मुझे पाकरू दे ताकि मैं कुंदन हो जाऊं, मुझे पाकरू दे कि मैं ताकत पा जाऊं। क्योंकि इंसान कमजोर है, उसको इलाही ताकत की जरूरत है। का पाकरू आपको निखार देगा और बर्फ की मानद उजला कर देगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा, आर पार आपके नजर आएगा कि आप है क्या। आपका उठना बैठना बोलना चालना मसीह जैसा हो जाएगा। आपकी जुबान हलीम, फरोतन और आजिज हो जाएगी, जिसमें ये नहीं समझ लो कि वो निजात नहीं पाया। लिख ले, यशाया बड़ा नबी, बनी इस्राएल का मशहूर नबी, यशाया के सहीफा में क्या कहता है, वो भी नबूवत कर रहा है। आइए जल्दी से पढ़ लीजिए यशाया 11वें बाब में। और यसी के तना से एक कौपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी। हालेलुया। इसका मतलब है सब ताकतों पर, सब कूदों पर, इख्तियार वालों पर, जोर वालों पर पारवर। हालेलुया। यसी के तने से एक छोटी सी कौपल निकलेगी जो बहुत ही ताकतवर होगी, जिसका जोर ना सिर्फ इस जमीन पर रहने वालों पर, जमीन के नीचे रहने वालों पर, आसमान के रहने वालों पर भी है। हालेलुया। इतना इख्तियार वाला हमारा यीशु अल मसीह है, जिसके बारे में यहाँ पर पुराने अहदनामा में शहादत दी जा रही है और खुदावंद की रूह पर ठहरेगी। ये
जो रूह यीशु मसीह पर ठहरेगी, जिसकी शहादत और गवाही हमें यूहन्ना अस्तबागी ने नए आहदनामा में अभी दी, उसी की नबूवत जो यशायाह नबी ने सालों पहले कर दी, सदियों पहले कर दी। इस पर जो रूह आकर ठहरी, कबूतर की मानिद, फाख्ता की मानिद, हिकमत और खिर्द की रूह। पहली बात मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शान मानी खुदावंद के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और वो अपनी जुबान के असाद से जमीन को मारेगा। पाक कलाम के वसीला से, उस हर बात के वसीला से जो उसके मुंह से निकलती है, जुबान का असा, लाठी, सोटी, डंडा, जो मर्जी समझ लो, ये नहीं को जमीन उत्ते मारेगा खाली, जो जमीन ते रहने वाले ने जेडे ओदे हुक्म के मुताबिक नहीं चलते, उन्हां दी गल होंदी। क्या करेगा? और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। वो अपने लबों के दम से, उसके लबों में इतनी कुव्वत है कि वो शरीरों को फना कर देती है। जो अल्फाज शरीरों के लिए उसके मुंह से निकल जाते हैं, वो शरीरों के लिए फना हो जाने का सबब ठहरते, तेज हो जाने का सबब ठहरते। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगा और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। हालेलुया। और ऐसा ही था हमारा यीशु मसीह, जब इस जमीन पर आया, उसने खिदमत की और उसने बिल्कुल ऐसे ही किया। और यूहन्ना अस्तबागी की गवाही सच्ची है, इस बात की हमें शहादत मिल गई है। खुदा का खादिम, हालेलुया, यशायाह नबी नबूवत कर रहा है और उसकी निशानियां बता रहा है, उसके सिंबल्स बता रहा है, उसका इख्तियार और कुव्वत बता रहा है, उसकी ताकत और उसकी अजमत के क्या बयान कर रहा है। और खुदा का खादिम, जो राह को तैयार करने वाला इस जमीन पर भेजा गया खुदा की तरफ से, यूहन्ना अस्तबागी, वो भी कहता है कि यीशु अल मसीह यही है जिस पर पाक रूह आकर ठहर गया। ये तस्दीक के तौर पर हुआ और वो गवाही देता है। और दूसरी तरफ सबसे अच्छा शागिर्द, मशहूर शागिर्द पतरस, सब शागिर्दों में सबसे मशहूर शागिर्द पतरस है। वो भी जो पाक रूह से मिला है, उसका अमली जो सबूत है वो बयान करता है अमाल की किताब में। उससे पहले हम जान लेते हैं हिकमत की रूह के बारे में। ये वो रूह है जो खुदा की शरीयत के मुताबिक फैसला करती है। खुदा की शरीयत खुरूज 34वें बाब की 6 से 7वीं आयत में हमने 2 हफ्ते पढ़ा था कि वो मुजरिम को हरगिज ऐसे बरी नहीं करेगा। आगे लिखा है हिकमत की रूह अदल और इंसाफ करने वाली रूह, हकीकी हिकमत से आरास्ता रूह, खिर्द की रूह अकल रखने वाली, रूहानी अकल, दानाई रखने वाली और समझ रखने वाली, मसलत की रूह, नेक सलाह रखने वाली रूह और नेक सलाह देने वाली रूह,
हम सबको उसने नेक सलाह दी है। हालेलुया। अब भी वो नेक सलाह देता है कि ठीक हो जाओ। मुनासिब तजवीज देने वाली रूह, अच्छा मशवरा देने वाली रूह। अब कुदरत की रूह कैसी है? इसका मतलब है ताकत वाली, जोर वाली, मजाल, शान इलाही, खुदा ताला की ताकत रखने वाली रूह, शनाख्त रखने वाली रूह, पहचान रखने वाली रूह, शान इलाही को जानने वाली रूह, खुदा ताला की ताकत का बयान करने वाली रूह और दिखाने वाली रूह, यहोवा का इल्म बताने वाली रूह। खुदावंद का रूह जो है खौफ के बारे में भी बताता है। खुदावंद का खौफ देने वाली रूह भी होती है। कईयों को खुदावंद का खौफ नहीं करता। खुदा का डर पैदा करने वाली रूह जो वो पा जाता है वो अव्वल ठहरता है और मुबारक ठहरता है। हालेलुया, आमीन। दाऊद पर बादशाह पर भी खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ ताकि वो अपनी कौम के, एक बड़ी कौम के तमाम फैसला जात सही से कर सके जो खुदा के पाक कलाम और शरीयत के मुताबिक है। उस पर भी खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ। वही पाक रूह पतरस शमाउल पहले से पढ़ लीजिए, अमाल 11वें बाब की 11वीं आयत से। और देखो उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए, ये पतरस कह रहा है, उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें हम थे, यानी कि हम शागिर्द थे। ये काम क्या कर रहा है? जानना चाहते हैं? पतरस पहले शमाउल था और कमजोर भी था, इसी ने 3 दफा यीशु मसीह का इनकार किया। मुझे एक बेटी ने फोन किया, जैसिका ने फोन किया था। और मत्ती 16 बाब की 19वीं आयत का वो मतलब क्या है? आइए दोहराए देते हैं, मेरे साथ कलाम मुकद्दस को बोलिए, पढ़ लीजिए। 16वें बाब की 19वीं आयत, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। किसको? पतरस को कहा गया। और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। हालेलुया, क्या इख्तियार है। बेटी ने देखा वो कुंजियां दे, यीशु मसीह ने बोल सर, यीशु मसीह ने अपनी कुंजियां को दे दिया। मैंने बेटी को फिर टाइम तो नहीं था, अपने रिजल्ट पर आना था, निकलते निकलते फिर मैं 10 मिनट बैठ गया। ये यीशु मसीह का दिया हुआ इख्तियार है कुंजियां, कि तू दूसरों को, लोगों को फिरदौस में दाखिल करने का सबब बनेगा। हालेलुया। और वो बन रहा है, वो बन रहा है, उसकी खिदमत बहुत ही फलदार है। हालेलुया। लॉरी टाइम लागे लागे पहुंच रहा है। पतरस यूनानी लफ्ज पेट्रोस से है, इसका लफ्जी तर्जुमा पत्थर है। सबसे मशहूर शागिर्द, इब्तदाई कलीसिया का अजीम रहनुमा। हालेलुया। और ये बैत सैदा का बाशिंदा था। इसके बाप का नाम यूहन्ना था और इसके बाप का नाम जो मुखफ़फ़ था यूना था। हालेलुया। पतरस का असल नाम शमाउल था। मत्ती 10वें बाब की 2री आयत में लिखा हुआ है। इसकी मादरी जुबान अरामी थी। ये तालीम पाने की वजह से गलील में रहता था, गलील में तालीम पाता था और ये इब्रानी भी बोलता था। हालेलुया। इसका पेशा माहीगिरी था और ये शादीशुदा था। और उस वक्त ये कफरनहूम में, गलील के एरिया में
में रहाइश पजीर था। हालेलुया। अब खुदा के पाक रूह को बयान ये किस तरह कर रहा है, अमाल की किताब में आगे बढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। 12वीं आयत में लिखा है, रूह ने मुझसे कहा तू बिला इम्तियाज उनके साथ चला जा। जो 3 आदमी दरवाजे पे खड़े थे बाहर घर के, रूह ने मुझसे कहा बिला इम्तियाज, यानी के बगैर सोचे समझे, ए ठीक ने के गलत ने, ए दुश्मन ने के दोस्त ने, तू इधर उधर चला जा। पाक रूह ने कहा। पाक रूह कहता भी है, जिसको खुदा का पाक रूह नहीं कहता इसका मतलब है उसके पास पाक रूह नहीं। आगे बढ़े, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए। उसने हमसे बयान किया कि मैंने फरिश्ता को अपने घर में खड़े हुए देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में आदमी भेजकर शमाउन को बुलवा ले, जो पतरस कहलाता है। आगे ना फिर थे शमाउन फरिश्ता उन्होंने कहा आया कि जाके दोनों शमाउन को जाके बुला रहे तेरा और पतरस कहलाता है। हालेलुया। वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। आमीन। वो कैसी बातें होगी बताइए, कोई बता सकता है जल्दी से? नहीं बता सकता? दस दिया करो, नहीं तो ना सी मैं दस दिया। उसकी खुशखबरी को आप बताना। हालेलुया। पाक कलाम का बताना कि यीशु भी आप लोगों के लिए हुआ, वो आपका शख्सी निजात दहिंदा है। उथे असी वे पढ़िया मत्ती 16-19 यीशु मसीह ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ वादा किया कि फरदौस की कुंजियां मैं तुझे दे दूंगा ताकि तू लोगों को बहिश्त में लाने का बायस बने। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? घराना की बात हो रही है। एक बहन ने मुझे सवाल किया कि पादरी साहब साडे उत्थे एक भैन साडे फैक्ट्री च काम करदी, वो कहती बंदियां सिर्फ बपतिस्मा लेना चाहिए, बंदियां बुढ़ियां नहीं लेना चाहिए। मैं ठीक ही गल, खुदा ने मर्द और औरत को बराबर पैदा किया है, खुदा खुद कहता है। और यीशु अल मसीह ने औरत को हमेशा इज्जत दी। मुकद्दसा मरियम सामरी औरत, पहली इवेंजलिस्ट मुबशरा मरियम मगदलीनी, मसीह के जिंदा होने की गवाही देने वाली औरत ही थी। हालेलुया। वो भी पहले औरत थी जिसने यीशु मसीह की खुशखबरी पाई। हालेलुया। जवाब देने का मतलब ये है कि हमने यहां पर पाक कलाम में पढ़ा कि वो तुझसे ऐसी बातें करेगा, तू रूहुल कुद्स, तो हाँ तेरा सारा घराना निजात पाएगा। घराना मर्द और औरत के साथ होता है। बेशक किसी के बच्चे ना भी हो, बच्चे हो भी, औरत के बगैर घराना नहीं होता। हालेलुया। बहनों तुझे जो लोग जिता लिया जाए। हालेलुया। यस, ऐसे ही है। तेरा सारा घराना निजात पाएगा। जितने भी घर में रहते हैं, बेटे बेटियां, तेरी बीवी, सब पानी का बपतिस्मा लेंगे, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, जब मैं कलाम करने लगा, पतरस कहता है, तो रूहुल कुद्स पर इस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाज़िल हुआ था, 120 की जमात पर। हालेलुया। और इन्होंने गैर जुबानें बोली थी। पतरस कहता है मुझे खुदावंद की वो बात याद आ गई जिसकी यीशु मसीह की
तो पानी से बपतिस्मा, यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तू रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। यीशु मसीह का इख्तियार ही ऐसा है कि जो उसका बदन बन जाता है वो रूह कुद्स से बपतिस्मा पा जाता है। एक नहीं बल्कि पूरे का पूरा घराना, और जिंदगी खुशगवार। आगे लिखा, जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता। ये मुंह ले गया थे जेरे घर वाले एक बुलाया सी, इन्हें जो कलाम कीता ते कलाम शुरू कर दिया रूह कुद्स नाज़िल हो गया। बिल्कुल उसे तरह जिस तरह इन्हां ते 120 की जमात से नाज़िल होया सी, तो गैर ज़बाना बोलने लगे तो खुदा की मदद से इन्होंने मुंह चों निकल गया। पता है ना, थोड़ा बहुत दसाना नहीं है इंसान में थोड़ी बहुत देर च आ जाती गल जी मेरे को बरकत मेरे को हुनर मेरे को दूसरे को क्यों आया, कहता मैं भला कौन होना जेड़ा खुदा रोक सकता कि इन्हां को जेड़ा पाक नूं मेनूं सामे नूं दिंदा ते साथियां नूं दिंदा इन्हां नूं ना दे, जेड़ी गैर जुबान सानूं दित्ती है तू इन्हां नूं दे। ये गल मूंहों निकल गई ते उस घराने ने सुन के ते चुप कर गए। कादवा के लोग चुप भी कर जाते बात कर, और खुदा की तमजीद करने लगे। फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दे दी है। और खुदा जरा हम सबों के लिए बात से बात यहाँ पर तस्दीक हो जाती है कि खुदा का बंदा पतरस रसूल जो है वो इकरार कर रहा है कि बेशक इसमें शक नहीं, पाक रूह का बपतिस्मा गैर कौमों के लिए भी है। हालेलुया। और हमने पाया भी है, हम पाएंगे भी। कौन कौन पाना चाहता है? जल्दी से खड़े हो जाइए।